नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनी मीना। आज की कक्षा बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थियों के लिए आयोजित की गई है और आज हमारे अध्ययन का विषय है दबाव समूह के हित पूर्ति के तरीके और दबाव समूह के प्रकार। हमने पिछली कक्षा में देखा था कि दबाव समूह ऐसे संगठन हैं जो औपचारिक रूप से राजनीतिक प्रक्रिया में भाग नहीं लेते और ना ही अपना उम्मीदवार खड़ा करते हैं, बल्कि इसके बजाय वे अपने सदस्यों की हितों की प्राप्ति के लिए राजनीति को प्रभावित करते हैं। वर्तमान समय में नागरिक समाज संगठनों को प्रमुख दबाव समूह के रूप में देखा जाता है। वह कौन कौन से साधन हैं जिनका प्रयोग दबाव समूह के माध्यम से अपनी हित पूर्ति के लिए किया जाता है? पहला है प्रचार प्रसार के साधन, दूसरा है आंकड़े प्रकाशित करना, तीसरा है गोष्ठी आयोजित करना, चौथा है संसद की लॉबियों में सक्रिय रहना, पांचवा है रिश्वत बेईमानी तथा अन्य उपाय, छठा है लॉबिंग, सातवां है संसद सदस्यों के मनोनयन में रुचि, आठवां है प्रदर्शन और नौवां है न्यायालयों की शरण। तो हम देखते हैं कि जो दबाव समूह की कार्य पद्धति में दबाव समूह अपने हितों का प्रचार प्रसार, संबद्ध लोगों के साथ वार्ताएं, लॉबिंग, न्यायिक कार्रवाइयाँ, प्रदर्शन, हड़तालें, याचनाबंद धरना, पद का प्रस्ताव करना, सरकार व अधिकारियों के साथ बैठकें आयोजित करना इत्यादि साधनों का प्रयोग अपने हित पूर्ति के लिए करते हैं। दबाव समूह अपनी मांगों को पूरा करने के लिए संबंध संस्थाओं व सरकार पर दबाव डालते हैं, मंत्रियों व कर्मचारियों को प्रलोभन देते हैं, चुनावों में राजनीतिक दलों को धन व कार्यकर्ताओं को सुविधा देते हैं। दबाव समूह लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं को सुदृढ़ भी करते हैं, किंतु इनके माध्यम से कई बार अपने हित पूर्ति के लिए असंवैधानिक साधनों का प्रयोग भी किया जाता है। अब हम दबाव समूह के प्रकारों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो हम देखते हैं कि ब्लोंडेल ने जो दबाव समूह का वर्गीकरण किया है वो किस प्रकार से किया है। उन्होंने दो प्रकार के दबाव समूह बताए, सामुदायिक दबाव समूह और दूसरा है संघात्मक दबाव समूह। सामुदायिक दबाव समूह वे समूह हैं जिनकी स्थापना के मूल में व्यक्तियों के सामाजिक संबंध महत्वपूर्ण होते हैं और भावात्मक लगाव की भूमिका इसके अंतर्गत होती है, और ऐसे समूह का संगठन औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों में हो सकता है। जो सामुदायिक दबाव समूह हैं उनका भी उन्होंने दो प्रकार बताया, पहला रूढ़िगत, दूसरा है संस्थात्मक दबाव समूह। दूसरा है संघात्मक दबाव समूह जिनकी स्थापना के पीछे किसी विशिष्ट लक्ष्य की प्राप्ति प्रेरक तत्व होती है, और इनके भी दो प्रकार बताए गए हैं, संरक्षणात्मक दबाव समूह और उत्थानात्मक दबाव समूह। अब हम देखते हैं कि आमंड ने दबाव समूह के 4 प्रकार बताए हैं। पहला है संस्थात्मक दबाव समूह, दूसरा है असंघात्मक दबाव समूह, तीसरा है प्रदर्शनात्मक अथवा अनियमित दबाव समूह और चौथा है संघात्मक दबाव समूह। आमंड एंड ब्लोंडेल के वर्गीकरण के आधार पर प्रेशर ग्रुप्स को 4 भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला है संस्थात्मक दबाव समूह, ये राजनीतिक दलों, विधानमंडलों, नौकरशाही इत्यादि में सक्रिय रहते हैं अथवा विभिन्न संस्थाओं की छत्रछाया में पोषित होते हैं, और ये समूह अपने हितों की अभिव्यक्ति के साथ साथ अन्य सामाजिक समुदाय के हितों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। दूसरा है समुदायात्मक दबाव समूह, ये हितों की अभिव्यक्ति के विशेषीकृत संघ होते हैं और इनकी मुख्य विशेषता है अपने विशिष्ट हितों की पूर्ति करना। इसमें प्रमुख हैं व्यावसायिक संगठन, कृषक संगठन, श्रमिक संगठन, सरकारी कर्मचारियों के संगठन इत्यादि। असमुदायात्मक दबाव समूह, ये धर्म, जाति, रक्त संबंध अथवा अन्य किसी परंपरागत लक्षण पर आधारित होते हैं। ये अनौपचारिक तथा सामान्यतः असंगठित होते हैं। चौथा है प्रदर्शनकारी या अनियमित दबाव समूह, ये वे समूह होते हैं जो गैर संवैधानिक उपायों का प्रयोग करते हैं और प्रदर्शनकारी विरोध प्रत्यक्ष कार्रवाई का मार्ग अपनाते हैं। एग्जाम्पल, ये विरोधी दिवस हैं, हड़ताल हैं, धरना है, गली कूचों में बैठकें करना, सत्याग्रह, अनशन इत्यादि के माध्यम से अपने हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। तो
दबाव समूह के हम प्रकारों का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम दबाव समूह की भूमिका के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे कि दबाव समूह का क्या रोल है। दबाव समूह आम जनता व सरकार के बीच एक कड़ी एवं संचार के साधन के रूप में कार्य करते हैं तथा लोकतंत्र में व्यापक भागीदारी को संभव बनाते हैं। दबाव समूह सामाजिक एकता के प्रतीक हैं क्योंकि ये व्यक्तियों के सामान्य हितों की अभिव्यक्ति के लिए जनसाधारण और निर्णय लेने वालों के बीच अंतर को कम करते हैं तथा पूरे समाज में परंपरागत विभाजन को भी कम करने का कार्य करते हैं। दबाव समूह एक संगठित हित समूह है जो अपने हित समूह के पक्ष में सरकारी नीतियों को प्रभावित करते हैं तथा राजनीतिक जागरूकता एवं सदस्यों की सहभागिता में वृद्धि करते हैं। अब हम कुछ महत्वपूर्ण दबाव समूह के बारे में बात करेंगे। जैसे फिक्की आपने नाम सुना होगा, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी और फिक्की भारत में सर्वाधिक बड़ा और सार्वजनिक पुराना व्यावसायिक संगठन है जो देश की आर्थिक नीतियों व उद्योगपतियों के हितों के संरक्षण हेतु कानून बनाने तथा उन्हें लागू करने हेतु सरकार पर दबाव डालता है। यह देश में औद्योगिक और वाणिज्य के विकास में उपयोगी आर्थिक और वैज्ञानिक अनुसंधानों को बढ़ावा देता है। इसके साथ ही व्यावसायिक व तकनीकी शिक्षा का भी प्रबंधन करता है। निवेश का व्यापार समझौते के प्रभाव पर भी अपनी राय व्यक्त करता है। एसोसिएट चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम, यह एक गैर लाभकारी संगठन है और प्रमुख व्यावसायिक दबाव समूह है जिसने भारतीय उद्योग के लिए 1920 से काम करना प्रारंभ कर दिया था और यह उद्योग जगत के हितों के संरक्षण के लिए विभिन्न मुद्दों जैसे औद्योगिक समृद्धि है, मौद्रिक एवं राजकोषीय नीति है, विनिमय दर है इत्यादि पर अपनी जो कॉर्पोरेट कानून है इन पर विशेष राय देते हुए सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का कोशिश करता है। इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स, इसकी स्थापना 1925 में हुई थी, 1925 में हुई थी। ये भारत का प्रमुख व्यवसाय समूह है। यह फिक्की की संस्थापक सदस्य भी है। ये पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत में औद्योगिक विकास, व्यापार, वाणिज्य की बेहतर दशाओं के निर्माण के लिए सरकार के निर्णय को प्रभावित करता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो दबाव समूह हैं ये अलग अलग क्षेत्रों के होते हैं और अपने अपने हितों के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं, संगठित होकर रहते हैं और बहुत से साधनों के प्रयोग के माध्यम से वो अपने हितों की पूर्ति करते हैं, जिसमें संवैधानिक साधन भी हो सकते हैं और असंवैधानिक साधन भी हो सकते हैं। और इनका उद्देश्य राजनीति के अंतर्गत सत्ता प्राप्ति ना होकर केवल अपने हितों की पूर्ति का ही रहता है, किंतु ये राजनीतिक नीतियों और सरकार की नीतियों को अनवरत रूप से प्रभावित करने का प्रयास करते हैं। आज की कक्षा यहीं तक। धन्यवाद।